NA 253 का उम्मीदवार सदाम तरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर जिस तरीके से डाका डाला गया, उससे कई हद ज़्यादा तक बलूचिस्तान में डाका डाला गया। मैं NA 253 का उम्मीदवार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने एतमाद किया मेरे ऊपर, मुझे टिकट जारी किया, तो मैंने वहाँ जो मेरा हल्का था वहाँ मुकम्मल कंपेन भी की। कंपेन के दौरान मुझे सरकारी लेटर्स आ रहे थे डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से कि आपने कंपेन नहीं करनी है, आपके ऊपर सदाम तरीन, आपके ऊपर खुदकश हमले का ख़तरा है। तो मैंने तवक्कल किया, अपने लीडर के नक्शे कदम पे चलते हुए कंपेन भी चलाई। वहाँ हमारे ऊपर एक हमला भी हुआ जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए और इलेक्शन के दिन भी हमारे 2 साथी शहीद हुए। तो इन्होंने हमारे शहीदों के खून को भी नहीं बख्शा। पहले 3 दिन हमारे नताइज रोक रखे। सबको पता है, मैं सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बाकायदा क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ कि वो कौन थे जो हमारे मैंडेट पे डाका डाल रहे थे। हम इनसे अपील करते हैं कि हमारे पास तमाम फार्म 45 मौजूद है। कोई भी मीडिया की बरादरी अगर ये चाहती है कि हम उन्हें फार्म 45 दिखाएं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन हम अपने मैंडेट पे जिन्होंने डाका डाला है ना, उनके सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने जान को हथेली पे रखे रूल ऑफ लॉ के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अपने लीडर के विजन के मुताबिक उसके गोल के लिए किसी भी कुर्बानी से कोई दरेग नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, या कोई ये समझता है कि हम मुहिब वतन हैं, तो ये रवैया कोई मुहिब वतनी का नहीं है। ये रवैया सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का है। डोनाल्ड लू के कहने पे आपने रात के 12 बजे अदालतें खुलवा के जिस तरह हमारे लीडर को हुकूमत से निकाला, जिस तरह हमारे पार्टी को हुकूमत से निकाला, आपको ये लगता था कि हुकूमत से निकालने के बाद जो है हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, या हमारे तंजीम के हौसले पस्त होंगे, या इस मुल्क के वो नौजवान जो इमरान खान के साथ है उनके हौसले पस्त होंगे। तो हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता है। करबला की तारीख भी हम जानते हैं, अपने इस्लाम की तारीख को भी हम जानते हैं। हम 313 थे, तब भी हमने कुफार को शिकस्त दी है। आज भी हम बताना चाहते हैं कि आज हम 313 भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो, सब के सब टोटली इमरान खान के साथ है। मेरे हल्के पे दांधली देखे किस किस्म की दांधली की गई है। 10 तारीख को फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट मियाँ खान बुगटी, उसको 46,000 शो किया जाता है। 17 तारीख को दोबारा मेरा फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट को 51,000 शो किया जाता है। 18 तारीख को फॉर्म 49 जारी किया जाता है, जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 45,400 कुछ वोट शो किया जाता है। कोई तरीका होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो कोई नकल में पकड़ा जाता था तो उस्ताद कहता था कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो इनके पास वो अकल भी नहीं है, ये डफर्स है। इन डफर्स को हम बताना चाहते हैं कि चोरी किया हुआ मैंडेट जिसके ज़रिए आप वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर रहे हैं, चोरी किया हुआ कैंडिडेट, आपने 25 करोड़ आवाम को बकरी समझ रखा है, जिस तरह मेरे हल्के पे आपने एक बकरी को ज़बरदस्ती मुंतखब करवाया है। 350 पोलिंग में मेरे कुल टोटल 406 पोलिंग है। 350 पोलिंग में जो विनर कैंडिडेट है, जिसको विनिंग कैंडिडेट शो किया गया है, उसके 3000 वोट भी नहीं है। 46 पोलिंग जो बेकड़ का एरिया है, जो सुई का एरिया है, और चंद पोलिंग जो कोलू के आते हैं, उसको फॉर्म 28 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने खुद सेंसिटिव पोलिंग डिक्लेयर किया है। वो मेरे पास फॉर्म 28 भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ टर्न आउट कितना हुआ है? 95%। इन 46 पोलिंग में 49,000 मियाँ खान बुगटी को डाले गए हैं। मियाँ खान बुगटी कौन है? मियाँ खान बुगटी के ऊपर समा न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है, मेरी नहीं है, मीडिया बरादरी की रिपोर्ट है, कि ये कराची से जो गाड़ियाँ चोरी होती है ना, ये वहाँ बलूचिस्तान में उसको इस्तेमाल करता है। और इसके लिंक किसके साथ है? इसके लिंक NLC के साथ है। NLC कौन इस्तेमाल करता है वो हम सबको पता है। हम इस मुल्क में कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, ना हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट बयाने के साथ आपके सामने खड़े होंगे। अगर आप तलवार दिखाएंगे ना, तो हम जुबान की तलवार दिखाएंगे। अगर आप जबर करेंगे ना, हम तो जुबान से आपका मुकाबला करेंगे। जो आर्टिकल 19 है, जिसके मुताबिक हमें ये राइट हासिल है कि हम अपने हकूक़ की बात करें, जमहूरी अंदाज में हम अपनी जदोजहद करें। मेरे पास DRO वहाँ है, बाकायदा वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। DRO से मैंने सबके सामने सवाल किया कि रात को 4 बजे ISI के कर्नल फरहान का क्या काम था कि वो DRO ऑफिस आते हैं मियाँ खान बुगटी के साथ। रात को 4 बजे FC के कर्नल का, मेजर का क्या ताल्लुक था कि वो मेरे DRO ऑफिस आके, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे जो भी सज़ा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कत्ल करना है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक
किसी भी खौफ से डरने वाला नहीं हूँ, मैं डट के मुकाबला करूँगा। अगर ये समझते हैं कि ISI ने इस मुल्क के इलेक्शन को मैनेज करना है या किसी FC के मेजर ने इसको मैनेज करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन बंद कर दें, ये जो अदालतें खोली हुई है ये बंद कर दे, ये जो ROs और DROs बिठाए हुए थे इन्हें हटा दे, ख़त्म कर दे, इनकी नौकरियां भी इनको हटा दे, आप लोग सब कुछ संभाले, टाउन कमेटी भी आप संभाले। आपको पता है मेरे हल्के में सिब्बी में जो डिवीज़न है वहाँ खुदा पाक की कसम हमारे जो जिसे हम कहते हैं कि मुहाफिज, वो मुहाफिज बर्फ़ के कारखाने चलाते हैं। बलूचिस्तान में ये बर्फ़ भी फरोख्त कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह बिजनेस करने वाले इस मुल्क को दिफा देंगे या इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत करेंगे? तो हम किसी के खिलाफ नहीं है कि हम इदारे के खिलाफ है, ये एक पॉलिसी है जो चंद अफराद लेके चल रहे हैं, बाकी इस इदारे में हमारे ही लोग भर्ती है, मेरे इलाके से भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है। लेकिन एक बात हम आपसे अपील करते हैं कि हम कुर्बानी के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है ना, ये हमारा ज़ाती मैंडेट नहीं है, ये कौम का मैंडेट है। ये कौम ने इसलिए दिया था कि कैदी 804 को रिहाई मिले और इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म करके सियासी इस्तेकाम मिले। तो इसके लिए हमने सर दन जन जान सब की बाजी लगानी है। जिस तरह अरशद शरीफ ने अपनी शहादत की कुर्बानी दी, वो भी किसी का बेटा था, जिस तरह इमरान रियाज इस मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अभी भी जेल में बैठा हुआ है, असद तूर बैठा हुआ है। तो हमने इन चीज़ों से डरना नहीं है। मेरे सीनियर यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ जज्बाती हूँ, जज्बाती इस वजह से हूँ कि हम जले हुए हैं। हमें अंदर से आप देखेंगे ना, अब भी आप हमें सलूट करेंगे कि इतनी ज़्यादतियाँ होने के बावजूद आप रूल ऑफ लॉ की बात कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तालीमी इदारे नहीं है, हमारे पास हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, बाकी जो हमारे हकूक़ के रियल्टी के मुताबिक वो हमें नहीं मिलते। सुई डेरा भुट्टी की मिसाल मैं हर जगह पे देता हूँ, वहाँ से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की माओ बहनों को ये गैस नहीं मिल रही है। खुदारा, एक पाकिस्तान एक दस्तूर, एक पाकिस्तान दो दस्तूर हम तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मेरी बात कोई गैर आइनी मैंने बात की हो तो उस पर मैं माजूरत चाहता हूँ, बाकी सीनियर आपको बता देते हैं। गुजारिश है कि अपनी बात को मुख्तसर रखें, फैक्ट्स पे बात करें, तकारीर से इज्तनाब करें। शुक्रिया। देखते हो हुज़ूर हो गए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज तारुफ करा रहे हैं जी PB में बताएं बलूचिस्तान में कौन से? मैं इन्हें 252 की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ बलूचिस्तान से, वाइब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ पूरे बलूचिस्तान से। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मेरा नाम आलम खान है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुसखिर। और इन्हें 222 पर मैं बात, इन्हें 252 पर बात करना चाहता हूँ। ये हल्का हमने 30,000 से जीता है। हमारे पास कम 45 नंबर फॉर्म है, वो मौजूद है, मगर हमें 3 दिन के बाद 11 तारीख़ को हमें 47 दिया जाता है, उसमें हमें हराया जाता है 2000 वोटों से। जो आदमी को जितवाया गया ये नून लीग का सदर रहा है, याकूब खान नासिर। आप लोग जानते होंगे, नवाज शरीफ जब बाहर भागा तो उसको सदारत दी गई थी। शहबाज शरीफ उस टाइम उनका अख्तियार में नहीं, तो उसको मालूम था कि ये उन लोगों के पास जाएगा। तो मेरा मतलब ये, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे पास एक मुख्तसर यहाँ पर ये मौजूद है, सिर्फ 28 पोलिंग है जो हमने वो निकाला हुआ है। ये 28 पोलिंग में इन लोगों ने 11,045 और 47 में जो फ़र्क है 48 में, वो सिर्फ 11,048 का। तो मेरा मतलब ये, इस आदमी को चौथे नंबर पर था, दूसरे नंबर पर था, हमने लिए तकरीबन 52,000 वोट। जो दूसरे नंबर पर है आज़ाद उम्मीदवार है, उसने लिए 28,000। तीसरे नंबर पर आए, उसने लिए 24,000। इसने लिए 22,000 वोट, मगर उनको 53,000 शो करके हमसे 2,000 में उसको जितवाया गया है। हमारा मतलब ये, हमारा सीनियर बैठे हैं कि बलूचिस्तान में इस दफ़ा जो लोगों ने खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया है और खान साहब के लिए वोट दिया है, वो हमारे लिए भी किसी सरफराज से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह हम अपना जंग लड़ रहे हैं। अभी भी हमारा कैंडिडेट 252 का जो सरदार बाबर खान है, हमारे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि साबका हमारे जो 7 MPs थे, 3 MNAs थे, उनसे एक बंदा कासिम सोरी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हमारा लीडर है, मगर सरदार बाबर PTI में सब मुश्किलात के अलावा PTI में रहा है और अभी इन्हें 252 पर इलेक्शन लड़ा, अभी भी हमारे साथ मौजूद है। हमने एक पेशी आज इलेक्शन कमीशन में किए और इसी टाइम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि ये लोगों ने जितना करना था कर लिया है। अब इंशाल्लाह वो दौर दूर नहीं है जब खान साहब भी बाहर आएंगे और हमें हमारा मैंडेट दोबारा मिलेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।